नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत वोटरों के डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन का काम खत्म हुए लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं। निर्वाचन आयोग 1 अगस्त को सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी राजनीतिक दलों को सौंप चुका है। आज 6 दिन बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने इस ड्राफ्ट पर एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। हां, 3659 आम नागरिकों ने जरूर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले विपक्ष या दूसरे किसी राजनीतिक दल की ओर से एक भी शिकायत या आपत्ति इलेक्शन कमीशन के आगे दर्ज नहीं कराई गई। सवाल उठता है, अगर विपक्ष को एसआईआर प्रक्रिया पर इतना ही ऐतराज था तो अब तक आपत्ति दर्ज कराने में यह चुप्पी क्यों? सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष, खासकर इंडिया ब्लॉक ने एसआईआर को लेकर खूब हंगामा किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया, यह कहते हुए कि यह प्रक्रिया लाखों मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। लेकिन अब जब ड्राफ्ट सामने है तो विपक्ष की चुप्पी क्या दर्शाती है? जबकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग लगातार यह कहता रहा कि कोई भी नाम बिना कारण बताए वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। 1 सितंबर तक दावे और आपत्ति दर्ज कराने का समय है। 6 दिन गुजर जाने के बाद भी विपक्ष की ओर से 0 आपत्तियां क्यों? जबकि विपक्ष ने दावा किया था कि एसआईआर प्रक्रिया में दलित, मुस्लिम और प्रवासी मजदूरों को निशाने में लाया जाएगा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तो गोपालगंज, पूर्णिया और किशनगंज जैसे क्षेत्रों में 10 से 15% मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया था। अगर ये आरोप सच है तो इन क्षेत्रों से विपक्ष के पास सबूत क्यों नहीं? 10 से 15% लोगों के नाम हटाने की शिकायत अब तक निर्वाचन आयोग से क्यों नहीं की गई? क्या अब विपक्ष इन मतदाताओं के हक में आवाज उठाने से पीछे हट रहा है? जबकि निर्वाचन आयोग का दावा है कि उसने 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट्स को एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल किया, जिन्हें आपकी ही पार्टियों ने नामित किया, यानी कि विपक्ष की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से इन्हें नामित किया गया। अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी थी तो आपके एजेंट्स ने इसे अब तक क्यों नहीं उठाया? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब 3,500 से ज्यादा आम नागरिक अब तक अपनी शिकायतें खुद चुनाव आयोग के सामने दर्ज करा चुके हैं, ऐसे में एसआईआर का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों की चुप्पी क्या संदेश दे रही है? क्या बिहार में विपक्ष वाकई बिहार के मतदाताओं के हक के लिए लड़ रहा है, या मकसद एसआईआर को बदनाम करने का था और इलेक्शन कमीशन के बहाने मतदाताओं को बरगलाने का था? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। ये पोस्ट निर्वाचन आयोग का है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने के बाद निर्वाचन आयोग डेली बुलेटिन जारी कर रहा है ताकि दावे और आपत्ति की प्रक्रिया भी पारदर्शी बनाई जा सके। इस लिस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि लिस्ट जारी होने के 5 दिन बाद भी आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले विपक्ष ने एक भी आपत्ति या दावा दर्ज नहीं कराया। एक भी नहीं। न ही सत्ता पक्ष की किसी पार्टी ने आयोग के पास कोई अर्जी भेजी है। इसी की तरफ से जारी एसआईआर बुलेटिन में साफ जानकारी दी गई है कि राजनीतिक दलों की तरफ से दर्ज आपत्ति दावा 0 है। मतदाताओं की तरफ से दर्ज आपत्ति दावा 3,659 है, जबकि 18 साल की उम्र पार करने वाले नए मतदाताओं की आपत्ति या दावा 19,186 है। इसके साथ ही आयोग ने सभी दलों के बीएलए की संख्या भी साझा की है। इस आंकड़े का हवाला देकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है, खासकर तेजस्वी यादव पर जालसाजी का आरोप लगा रही है। पर जो लोग अपने आप को वोटों का रक्षक बता रहे थे, उन लोगों ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की। हाँ, तेजस्वी यादव ने मतदाता पहचान पत्र में जालसाजी जरूर की है। आरजेडी ने कहा कि उसे तो आपत्ति थी, वो उसने सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज करा दी। तो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपत्ति दर्ज करा चुकी है, और केवल आपत्ति ही आपत्ति है। रोज सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग पर बीजेपी आयोग होने का आरोप लगा दिया। जिस तरह से चुनाव आयोग एक तरफा बात कर रहा है, साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग मोदी आयोग की तरह काम कर रहा है।
उधर जेडीयू ने इस पूरे मामले पर एक नई पहल करने की तैयारी की है। पार्टी के बीएलए अब वैसे योग्य मतदाताओं की मदद करेंगे जिनका नाम एसआईआर लिस्ट से छूट गया है। जो है इसको मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति जिसका नाम छूट गया हो या किसी कारण कट गया हो, नहीं उसको, ऐसा तो बहुत कम ही है, लेकिन जो भी यदि ऐसा है कि तो उसको देख लेंगे, उसको अपने हिसाब से भी उसका सर्वे कर लेंगे और सर्वे करके उसको जो है हमारे जो कार्यकर्ता है उसको BALO के माध्यम से उसको जुर्माने का प्रयास करेंगे या रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसके माध्यम से उसको देखेंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं और पार्टियों को 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है, पर अब तक राजनीतिक दलों की तरफ से एक भी शिकायत नहीं आई है। ऐसे में सवाल यही है कि जब गड़बड़ी की आशंका है तो आखिर शिकायत क्यों नहीं कर रहे, और जब कोई शिकायत ही नहीं तो आरोप कैसा। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बयारकी में हम पूछेंगे एसआईआर पर विपक्ष को ऐतराज तो अब तक शिकायत क्यों नहीं की गई। एसआईआर पर विपक्ष को अगर ऐतराज है तो अब तक शिकायत क्यों नहीं की गई। एसआईआर पर सदन में हंगामा, अब चुप्पी क्यों। सुप्रीम कोर्ट तक दौड़, निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट क्यों नहीं देते। लिस्ट में गड़बड़ी तो निर्वाचन आयोग के पास क्यों नहीं जाती। एसआईआर पर सिर्फ शोर शराबा, विपक्ष का क्या सिर्फ यही एजेंडा था। चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार और जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया जी जुड़ रही हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर HY यादव और कांग्रेस प्रवक्ता राजीव मेहता जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल HY जी आपसे, एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आरजेडी तो दावा कर रही थी कि बिहार में गरीब कमजोरों का नाम काटने के लिए मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया हो रही है। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर लोगों को मताधिकार से वंचित कर रहा है। अब आप बताइए, आरजेडी ने कितने लोगों के नाम काटने या गलत नाम जोड़ने की शिकायत दर्ज कराई है? संतोष जी, आप जो कह रहे हैं शिकायत दर्ज कराने के बाद, जो पब्लिक है ये तो अपनी शिकायत दर्ज करा ही रहे हैं, और हमको लगता है कि 3000 से ऊपर शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। 65 लाख नाम कट चुके हैं और शिकायतें दर्ज होगी। जहां तक राजनीतिक दल की बात आप कर रहे हैं, राजनीतिक दल किसके पास शिकायत दर्ज करें? पार्लियामेंट में इनकी बहस को कोई डिबेट का होने नहीं देते हैं मोदी जी। इलेक्शन कमीशन कोई बात सुनने को तैयार है नहीं, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, और वहां का जब दरवाजा खटखटाए तो ये लोग के पास शिकायत दर्ज करने से क्या हासिल होने वाला है? कुछ भी नहीं। आपके पास जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट था वो कब आया? 1 तारीख को। 1 तारीख से 6 तारीख हो गई। आपको शिकायत करने का मौका इस टाइम मिला हुआ है। जब आप इस पर हो हल्ला कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस समय डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे थे, लिस्ट तैयार हो रही थी। तब आप कह रहे थे कि 10 से 15% लोगों के नाम कट जाएंगे, लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। जब अब आपको उन लोगों के नाम जो आप उस समय दावा कर रहे थे जुड़वाने का मौका मिल रहा है, इलेक्शन कमीशन आपको बुला रही है, शिकायत दर्ज कराइए, उस पर हम जांच करेंगे, उसको देखेंगे, जिनका नाम जुड़ सकता है जोड़ेंगे। अब आप कह रहे हैं कि हम उनके पास क्यों जाएं? संतोष जी, 65 लाख नाम बिहार में कर चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन के पास जाने से ये जो मोदी का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मोदी जी के इशारों पे जो काम करती है, वो कहाँ सुनने वाली है? अब तक तो सबको अंदाजा आ गया है कि न पार्लियामेंट में मोदी जी डिबेट होने देते हैं, इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक दल का बात नहीं सुनती है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टली सहारा ले रहे हैं और लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे कहा था ना कि 15 से 20 लोग ऐसे लाकर दिखाइए किसी एक विधानसभा क्षेत्र से जिनके नाम कट गए हो गलत। आप बिल्कुल संतोष जी, उनके पास कहां गए? सब दिखाया जाएगा। बिल्कुल 65 लाख लोगों का नाम कटा है और कई लोगों का नाम ला करके दिखाया जाएगा। ये दिखाया जाएगा, ये आप देख लीजिए कुछ दिनों में। ये जो 65 लाख लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनमें से 22 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। उनको भी मताधिकार का इस्तेमाल करने की आप इजाजत मांग रहे हैं। इनमें से 35 लाख दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। 7 लाख एक से ज्यादा जगह पर अपना वोटर आईडी कार्ड रखे हुए हैं। क्या आप ऐसे लोगों की वकालत कर रहे हैं जो एक से ज्यादा जगह पर वोट डाल रहे हैं? उनको बिहार में मताधिकार का इस्तेमाल करने की वकालत कर रहे हैं आप? संतोष जी, ये जो BLO होते हैं,
जो सरकार के तरफ से काम करने के लिए होते हैं, वो इतने सालों से कर क्या रहे थे? ये जनवरी 2025 के बाद के ये आंकड़े हैं क्या कि 22 लाख लोग मर गए, इतने लोग मर गए? तो हर साल बीएलओ करते क्या है? चुनाव के समय बीएलओ करते क्या? अभी 1.5 महीना पहले भी पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ था, उसमें ये लोग कर क्या रहे थे? जो अचानक ये 6 महीने के आंकड़े हैं या कितने दिनों के आंकड़े हैं कि 22 लाख लोग मर गए, 20 लाख लोग बाहर चले गए, इतने लाख लोग इधर चले गए, ये सब सरकार की एजिया जी, ये जो प्रक्रिया चल रही थी, आपसे बीएलए मांगे गए थे, बूथ लेवल एजेंट मांगे गए थे, जो राजनीतिक पार्टियों ने दिए थे। आपके कितने बीएलए थे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान? हमारे तो बीएलए थे, कितने लेकिन थे? जो सरकारी बीएलओ होते हैं 47,506। ये क्या कर रहे थे? अगर संतोष प्रक्रिया पूरी गलत थी तो ये उस समय शिकायत और अब शिकायत लेकर क्यों नहीं आ रहे? ये बीएलओ क्या करते हैं? बीएलओ तो सरकार के अंग है ना, ये क्या कर रहे थे? इनका मैम, इनका सरकार जवाब दीजिए। आपको लग रहा ना कि इलेक्शन कमीशन मोदी कमीशन बन गया है? मैं आपके बिल्कुल बीएलए नहीं, पर सवाल पूछ रहा हूं। आपके बीएलए तो मोदी के लिए काम नहीं कर रहे ना? अभी जो 65 लाख नाम कटे हैं और जो शिकायतें दर्ज हो रही हैं, वो कैसे हो रही है? लगातार अभी शिकायतें दर्ज होंगी। और जो बीएलओ हैं, जिनको ये काम करने के लिए रखा गया है, जो शिक्षक हैं, ये लोग आखिर करते क्या रहे इतने दिनों से? ये तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा। जो अंत में इतने सारे लोगों का मैं अचानक आपसे बीएलए पर सवाल कर रहा हूं, आप बीएलओ की बात कर रही हैं। ठीक है, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी, जो अब शिकायत करने का मौका आया है, तो कोई राजनीतिक दल इस समय शिकायत करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। आज तक की डेट में 0 शिकायत की गई है। संतोष जी, आरजेडी की लंका लग चुकी है। इनके नेता तेजस्वी यादव अब बिहार में मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मैं आज का बता दूं, आज चुनाव आयोग ने फिर से उनको रिमाइंडर भेजा है नोटिस का कि आपको जो पहला नोटिस दिया कि 2-2 वोटर आई कार्ड आपने रखा है, आपने जो अपराध किया है, क्राइम किया है, उसको सरेंडर करिए, उसका जवाब दीजिए। दे नहीं पा रहे हैं ये, और कुछ का कुछ बयानबाजी, बेवजह की बयानबाजी, बोलने के लिए कोई ठोस विषय इनके पास है नहीं। अरे भाई, क्या चाहते हैं कि जो लोग मृत हो गए हैं, मर गए हैं, जो 22 लाख लोग, वो आंकड़ा जारी किया है चुनाव आयोग ने कि वो आकर के वोट दे। क्या यही चाहते हैं ये? और ये कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे जाएंगे। कौन आएंगे भाई आपके साथ? 22 लाख जो लोग मर गए हैं वो, या 35 लाख लोग जो बिहार से स्थलांतरित हो गए हैं वो, या जो 7 लाख आदमी ऐसे हैं जिनका डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड है, वो तो डर से निकलेंगे नहीं। ये हवाबाजी, धमकीबाजी बंद करिए। आपका पोल खुल चुका है कि आप भ्रष्टाचारी परिवार के हैं और भ्रष्टाचारी ही हैं। चारा घोटाला से लेके वोटर आईडी घोटाला तक आपका इतिहास रहा है। खोखली बातें करना, और भेड़ की खाल में भेड़िए है ये लोग, भेड़ की खाल में भेड़िए है। खोखली बातें करना, चौथा चना बाजे घरा खाली बोलते रहना। आपने अभी तक, एजिया जी, आपने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई आपकी पार्टी ने? एक भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ना कि अगर आप 10-15 ऐसे आदमी को लाके खड़ा कर दीजिए, अरे मैं तो कहता हूं 5 आदमी लाके खड़ा कर दीजिए। और विषय की बात सुनिए संतोष जी, आज अगर चुनाव आयोग ये कह दे कि हम पुराने वोटर आईडी पर, सुन लीजिए एजिया जी, आज अगर चुनाव आयोग कह देगा गुजर गए पुराने वोटर आईडी, पुराने वोटर आईडी से ही चुनाव करा देते हैं, तब भी ये विरोध करेंगे। 2 तारीख से वो लोग आने लगेंगे जिनके नाम काटे गए, 3 तारीख से शायद दिखने लगेंगे, 4 तारीख से शायद दिखने लगेंगे। आज 6 तारीख हो गई। समाज में इनको संतोष जी, ऐसा है कि आज अगर चुनाव आयोग कह दे कि हम पुराने वोटर लिस्ट पर चुनाव करवा लेंगे, तब भी ये धोखेबाज लोग उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई थीम नहीं है। सिर्फ विरोध करना है, विरोध करते हैं ये चाहते हैं कि भूत प्रेत आके वोट दे। अरे आपके भूतों का वोट बैंक ढह गया, समाप्त हो गया, अब जीत नहीं निकलेगा। बूथ कैप्चर आप उस वोटिंग नहीं कर पाएंगे। इनको डर इसलिए लग रहा है, भयभीत इसलिए हो रहे हैं, इनका तो काला इतिहास रहा है। बूथ कैप्चरिंग करो, गलत तरीके से वोट डालो। ये जवाब दीजिए ना कि तेजस्वी यादव क्या कभी 2 बार वोट डाले हैं क्या? वोट डाले हैं क्या? एक राहुल गांधी चले थे एटम बम लेके, एटम बम फुस हो गया और ये बेचारे अपने कुल्हाड़ी पे अपना सर मार दिए जाकर। ठीक है, और चुनाव आयोग जब कार्रवाई करेगा, अनुप्रिया जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अनुप्रिया जी, जब समय है तब शिकायत आ नहीं रही है। 6 दिन हो गए चुनाव आयोग को ये देखते हुए कि अब शिकायत आएगी, अब शिकायत आएगी राजनीतिक दलों की ओर से। अब वो चेहरे आएंगे जो 10 से 15% लोगों के वोट काटने का दावा किया जा रहा था। अभी तक तो चेहरे आए नहीं। संतोष जी, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब से अनाउंसमेंट हुआ कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया होगी,
तब से ही विपक्ष लगातार एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर, और ये इनका पुराना रिकॉर्ड है। आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे या जब भी चुनाव होता है, इनके पास में इनको ये जानकारी होती है ये चुनाव हारने वाले हैं, तो एक हथकंडा अपनाते हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल हो, कभी वो इलेक्शन की प्रक्रिया पर सवाल हो, कभी ईवीएम पे बात करते हैं, कभी ये जितनी भी संवैधानिक संस्था है उन पे सवाल करते हैं, और इस तरह के नैरेटिव बना करके अपनी सिंपैथी वोट खींचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इनकी जमीनी हकीकत क्या है। और आरजेडी के प्रवक्ता ने तो एक बात तो स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे। उन्होंने कहा ना, आपने पूछा कि एक भी शिकायत अभी तक क्यों नहीं आरजेडी के बीएलए ने या कांग्रेस के बीएलए ने शामिल इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। इन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे, सुप्रीम कोर्ट में तलब करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में तलब करेंगे तो फिर आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सेशन को चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मंशा है? आपको पता है कि वो ऐसी जगह है जहां पे देश के तमाम जो सांसद है वो अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में है, और कई समस्याएं हैं जिस पर चर्चा होनी है, कई बिल है जिस पर चर्चा होनी है, लेकिन लगातार आप बिहार विधानसभा के भी आपने 5 दिन के मानसून सत्र को देखा और आप लोकसभा की भी कार्रवाई को देख रहे हैं। विपक्ष बाहर में, सदन के बाहर में, वेल में लगातार इस मुद्दे पे कहती है कि चर्चा कीजिए, और सत्ता पक्ष के द्वारा से यह कह दिया गया है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट के अधीन है उस पर चर्चा नहीं हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात, जब आपको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट के जब आप सामने चले गए हैं तो फिर चलने क्यों नहीं देना चाहते हैं? कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जितने भी तमाम विपक्षी राजनीतिक दल है, इनको पता है कि इनको करना क्या है। इनके लिए जनहित कभी भी मुद्दा नहीं हो सकता संतोष जी। इनके लिए मुद्दा यह है कि कैसे ये पूरे सत्र में मीडिया का अटेंशन सीकर करते हैं, अटेंशन बनाकर देखिए मंच तैयार कर देते हैं, सीढ़ियों पे खड़े हो जाते हैं, हल्ला हंगामा करते हैं, और शिकायत भी कैसे करे? जो जिसके नेता के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है वो क्या शिकायत करेगा? तो खुद एक्सपोज हो गए। उन्होंने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जो मेरे एपिक नंबर है ये वोटर लिस्ट में नहीं है, और उनके चुनावी हलफनामे में जो वोटर आईडी कार्ड की जिक्र हुई है वो कोई और है। तो एक बात तो स्पष्ट ना संतोष जी कि वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए स्वतः एक व्यक्ति को फॉर्म फिलअप करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होता है, खुद के चित्र को देना होता है। इसका मतलब यह है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 2 वोटर आईडी कार्ड खुद ही बनवाया, 2 अलग अलग पते पे। तो जो जिसके नेता ही पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हैं हर मामले में, वो क्या शिकायत करेंगे? अब एक बात और गौर कीजिएगा, ये कहते हैं कि 17 अगस्त को हम एक रैली निकालेंगे। मतलब मीट, जब आप पूरे एसआईआर की प्रक्रिया बीचों बीच होगी। आज तो हम लोग आज इस सितंबर में हम लोग 6ठे दिन बैठ के बातचीत कर रहे हैं। जो आपकी जो डिमांड्स है या आपके लग रहे हैं कि जो वैलिड वोटर उनके लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है, आप शिकायत कीजिए ना, इलेक्शन कमीशन काम करेगा। ये सत्ता पक्ष का काम तो नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जेडीयू के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा भी कि लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे बिहार में हम अपने BLA-2 के माध्यम से अपने वैलिड वोटर को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है संतोष जी, उस 65 लाख में या अब तक जितने लोग शामिल नहीं हो पाए हैं वो किनके वोटर है। वो मेरे भी वोटर हो सकते हैं। ये कहना कि एक जो वोटर के नामों की कटौती हो रही है ये इनके वोटर है, और बार बार एक आरोप लगाते हैं कि दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, ये क्या नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं? ये कार्ड खेलते हैं, हमेशा अल्पसंख्यक, दलित, महादलित को अपने वोटर बताते हैं, लेकिन जब भी एक राजनीतिक फायदे की बात हो या आरक्षण की बात हो तब उनके हितों की बात नहीं करते, तब ये परिवार के लोगों के हित की बात करते हैं। तो इनसे बिहार की जनता जानती है कि इनका असली चेहरा क्या है, और 17 को निकाले रैली, 17 को रैली निकालिएगा और बताइएगा बिहार की जनता को 2-2 वोटर आईडी कार्ड आपने कैसे बना लिया। और एक कांग्रेस कहती है कि हम बम फोड़ेंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, बताइए कहां ईवीएम में गड़बड़ी है? कोई जवाब नहीं निकला, कोई सामने नहीं आया। लोकतंत्र खतरे में इनके लिए है, और खतरे में बता के लोग आते हैं, देश में चुनाव लड़ने आते हैं, लेकिन जनता ने इन्होंने 99 पे आउट कर दिया। तो इनकी स्थिति यही है, करते रहे। और मेरा एक इनसे गुजारिश है, इलेक्शन कमीशन से मत लड़िए, जब सुप्रीम कोर्ट में आपने कहीं दिया है तो, लेकिन देश हित में लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा की कार्रवाई को चलने दीजिए, राज्यसभा की कार्रवाई को, क्योंकि एक आम जनता की, जनमानस की वहां पे उनके हितों की चर्चा होनी है। इस तरह की राजनीतिक साधने के लिए वो मंच नहीं है। ठीक है,
राजीव जी, मेरा सवाल आपसे है। कांग्रेस सांसद है मणिकम टैगोर, जिन्होंने दावा किया था कि गोपालगंज, पूर्णिया और किशनगंज जैसे क्षेत्रों से 10 से 15% मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। कितनी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन के पास आप? सबसे पहले मैं जदयू और भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है, व्याकुल होने का समय नहीं है। हमारे पटना में जो 4 लाख वोटर को काटा है आपने, हमारे जिला अध्यक्ष ने, पटना महानगर जिला अध्यक्ष ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को अपने लेटर हेड पर 5 तारीख को ही लिखकर दे दिया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। मैं आपको या तो इलेक्शन कमीशन ही झूठ बोल रहा होगा, मैं तो आपको लेटर दिखा रहा हूं, जूम करके दिखा दीजिए उनको। शिकायतें लेकर क्यों नहीं पहुंचे उनके तो पास? आपको वो लेटर दिखा रहा लोग हूं जिनका जिक्र कर रहे हैं कि फला आदमी का वोट कट गया, फला आदमी का वोट कट गया, फला आदमी का वोट कट गया, वो चेहरे कहां हैं? मैं तो आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जूम कर आप दिखाएं, अगर ये लेटर नहीं है तो। मैं सर आपसे फर्जी लेटर में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़वा लीजिए, पढ़वा लीजिए। मुझे मालूम है ये लेटर, मुझे मालूम है ये लेटर में क्या लिखा हुआ है, फर्जी लेटर में। मुझे पढ़वा लीजिए तो मैं बोलूं। मैं उसका नीरज जी अपने समय पर, नीरज जी अपने समय पर, काउंटर क्वेश्चन करने के लिए मैं हूं। नीरज जी अपने समय पर 4 लाख नाम कैसे काट दिए? मुझे ये आपत्ति दर्ज कराना हुआ क्या? मुझे कंप्लीट करने दे। भरत फैलाना, अफवाह फैलाना, यही नीरज जी प्लीज अपने समय पर। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है सर, इसीलिए तो बुलाया आपको। हूं कि ये लोग सारे प्रवक्ता अपने अपने समय पे बोले तो ज्यादा अच्छी बात होगी। सबसे पहली बात कि जनवरी में 4.5 लाख वोटर को जो इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्टिंग जारी किया था कि 4.5 लाख वोटर जो हैं मृत घोषित किए गए, आज जुलाई के महीने में उन्होंने वो आंकड़ा 22 लाख का किया। तो ऐसा क्या बिहार में महामारी हो गई कि ये आंकड़ा मृत होने का, ये इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है और ये आंकड़ा 22 लाख पे पहुंच गया। दूसरी बात कि इन लोगों ने जिस तरीके से एसआईआर के तहत महाराष्ट्र में वोट बढ़ाकर और बिहार में वोट घटाकर इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे जिला में मृत जो आज जो अभी रिजल्ट और डेटा सब अपलोड हो रहा है। आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि कोई चीज किसी से छिपा हुआ नहीं। जहां कांग्रेस और वहां जाती है लोगों का, कांग्रेस इन्होंने जो नाम है वहां चुनाव आयोग बड़ा अच्छा काम करता है। आग्रह नीरज जी प्लीज, बड़ा अच्छा काम नीरज जी करता है। प्लीज अपने समय पर मेरे पास करूंगा कि बोलने दे जी। यहां जो मुद्दा है वो जनता के हित के लिए हम लोग बैठे हैं, हम आपस में बकवास करने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं बकवास कोई नहीं कर रहा। जनता तक जाना चाहिए। जो मृत लोगों का नाम आज मृत लोगों का नाम जो लिस्ट में ऐड है और बाकी लोगों का जो नाम काट दिया गया है, जो सिवान में आज हमारे जनरल सेक्रेटरी सुशील पासी जी गए थे, वहां पे कलाम साहब के फैमिली का नाम काट दिया गया है, जो ऑन कैमरा आकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया है, जो कई पीढ़ी से इस धरती पे रह रहे हैं, बिहार की धरती पे रह रहे हैं। तो ये आप धीरे धीरे आंकड़ा आते जाएगा, क्योंकि गरीब लोग जो हैं राजीव जी सुनिएगा, सोशल मीडिया से राजीव जी सुनिएगा, और ये डेटा आने में समय राजीव जी सुनिएगा, जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं वो कैमरे पर आकर ये कह सकता है कि मेरा वोट कट गया, इलेक्शन कमीशन के पास जाकर नहीं कह सकता कि मेरा वोट कट गया, ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, आपने कहा था कि 4 लाख पहले मृत घोषित किए गए थे इलेक्शन कमीशन की ओर से, 22 लाख अब मृत घोषित कर दिए गए, यानी कि 22 में से अगर 4 लाख घटा दूं, आप कह रहे हैं कि 18 लाख का फर्जीवाड़ा किया गया है। आप 18 लाख छोड़िए, 1800 खड़े कर दीजिए ना इलेक्शन कमीशन के साथ। ये रहे 1800 लोग, इनका नाम आपने काट दिया, इनको मृत घोषित कर दिया। आप डॉक्यूमेंट्स आप बातों को मैनिपुलेट करके दिखा रहे हैं। नहीं ये बोला आप आंकड़ों का खेल मेरी डिबेट में खेलेंगे तो सर देखिए मैनिपुलेशन नहीं ये मैं तो बड़ा सीधा सा पूछ रहा हूं। मैं तो यहाँ इलेक्शन कमीशन की बात डेटा की जरूरत ही नहीं है। मैं जिंदा हूं, मैं खड़ा हूं, जो जिंदा नहीं होगा वो नहीं खड़ा होगा। मैं यहां पर भी खड़ा हो सकता हूं, मैं इलेक्शन कमीशन के सामने भी खड़ा हो सकता हूं। जो जिंदा लोग हैं मैं उनका वीडियो दिखा देता हूं, उन्होंने बोला है तब आप विश्वास करेंगे। आप कैमरामैन को बोलिए मैं वीडियो दिखाता हूं अभी। तो फिर तो ये कांग्रेस की घोर लापरवाही है
कि एक व्यक्ति जो आकर आपसे गुहार लगा रहा है कि फला आदमी मैं जिंदा हूं, मेरा कांग्रेस की नहीं, ये नीतीश वोटर लिस्ट से नाम कट गया और आप इलेक्शन कमीशन तक उसको लेकर नहीं जा पा रहे। संतोष जी, ये कांग्रेस की नहीं, ये नकारात्मक राजनीति करेंगे, पूरा सकारात्मक राजनीति करने वाले ये लोग होते हैं, ये लोग होते कांग्रेस की नहीं, बिहार वोटर का नाम सर आप तो राजनीतिक दल हैं, से छूट गया। नीरज जी आप तो राजनीतिक दल है, क्यों नहीं लेके जा रहा उसको बीजेपी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कीजिएगा, इसका नाम कट गया, इसका नाम जोड़िए, जिम्मेदार दल के लोग हैं, सिर्फ टेलीविजन पर बयानबाजी करेंगे, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करेंगे, और जिसका नाम सही में इन्होंने छूटा काटा है, है, इलेक्शन कमीशन 1 महीने का समय दिया है ना, आप उसको जुड़वाइए, सकारात्मक काम करिए ना, जिससे जनता की भलाई हो। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि सरकार, बिहार कोई बयानबाजी करना चाहते हैं, वैलिड रीजन होना चाहिए ना कि आपने नाम क्यों कट किया है, आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया और इलेक्शन लंका लग चुकी आप लोगों की, लंका लग चुकी, बिहार में नहीं एंट्री मिलने वाली है। नीरज जी प्लीज, राहुल गांधी, नीरज जी सुनने दीजिएगा, नीरज जी सुनने दीजिएगा, पप्पू से मुक्ति चाह रहा है बिहार, पप्पू की राजनीति है बिहार। नीरज जी प्लीज सुनने दीजिएगा, आपने ये बात बोला कि डॉक्यूमेंटेशन जमा करने के लिए आपने जिन लोगों का नाम लिए काटा है, जिसका नाम मतलब कट चुका है, उनको ये तो बताइए कि किस आधार पे इलेक्शन कमीशन ने उसका नाम कट किया है। 1 महीना का समय इसके लिए ही न दिया। राजीव जी, जिस व्यक्ति का नाम कटा है वो बिहार में अवेलेबल नहीं रहा, दर्ज करिए, या तो उसकी मृत्यु हो चुकी है या वो पलायन कर चुका है, या फिर उसके एक से ज्यादा जगह पर वोटर आईडी कार्ड है। सही मायने में जनता के हिमायती है, और जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है वो 3659 का हम डेटा चला रहे हैं, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया ना कि मेरा नाम गलत है। नीरज जी प्लीज, फैला रही है, नीरज जी प्लीज फैलाइए ना, आंदोलन करके क्या मिल रहा है आपको? मैं आज का ही वीडियो दिखाता हूं, आप अगर मुझे अलाउ करें तो मैं आज का ही वीडियो दिखाता हूं। सर मुझे वीडियो दिखाने से कोई फायदा नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन को वो वीडियो दिखाइए, इलेक्शन कमीशन के पास उस व्यक्ति को लेकर जाइए, सिंपल सी प्रोसेस है। देखिए संतोष जी, मैं वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बीमारी का इलाज कराने डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, सिर्फ रोना रो के दिखाएंगे कि देखिए अनुप्रिया जी बीमार है, हम कितना चिंतित आपके लिए, अनुप्रिया जी को स्क्रीन पर बीमारी है उसका इलाज कराइए, ये तो सही जगह पर इलाज बाकी सबकी आवाज कम, अनुप्रिया जी को स्क्रीन पर लेकर आए, बाकी सबकी आवाज कम, अनुप्रिया जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अनुप्रिया जी, ये जो खेल चल रहा है कि टेलीविजन पर हम दिखाएंगे कि फला व्यक्ति का नाम कट गया, वो ये रहा उसका वीडियो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास उस व्यक्ति को ले जाने में कांग्रेस और आरजेडी पूरी तरह से फेल है या ले जाना नहीं चाह रही है। ये किस तरह की राजनीति है? नहीं, आप दिखा नहीं रहे। नहीं संतोष जी, संतोष जी, फेल वर्ड आप यूज ना करें। नहीं ठीक है, आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ पर दावा करें, मुझे लगता है दावा जहां कर रहे हैं, इन्होंने जिक्र किया है कि इन्होंने लेटर लिखा, लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बीएलए हैं, आप जाइए ना उनको लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास में शिकायत कीजिए ना, कहाँ कोई रुका है? अरे बार बार आप सत्ता पक्ष को घेरने का जो प्रयास कर रहे हैं, सत्ता पक्ष भी एक राजनीतिक दल है, वो इलेक्शन कमीशन के लिए काम नहीं करता है, और आप मीडिया को कहते हैं, आप सत्ताधारी लोगों को कहते हैं कि भाई ये आपसे लड़ाई लड़ी है, आपकी लड़ाई तो संतोष जी, मैं आपके डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि इनकी लड़ाई तो आपस की लड़ाई है, कल होना है इनके यहाँ, कल बुलाया है राहुल गांधी जी ने डिनर पे, तय करेंगे क्या? बताइए, पूछिएगा यहाँ आरजेडी और कांग्रेस के लीडर से कि बिहार में जो इलेक्शन होना है, महागठबंधन क्या एक साथ चुनाव लड़ेगा, और लड़ेगा तो चेहरा कौन होगा, ये थोड़ा बता देंगे। मैं आपको 100% कहती हूँ कि इसका कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। यह कहेंगे कि हम बता देंगे इलेक्शन के बाद में, ये हमसे सर्टिफिकेट मांगेगा, हम पहले ही दे देते हैं कि हमने कह दिया है कि हमारे एनडीए ने कि 2025 से 30% नीति। आपने राजीव जी बहुत अच्छा से कहा है आपने कि भाई बीच में नहीं बोले, अच्छी चर्चा तब होगी राजीव जी जब हम लोग अपने अपने बारे में बोलेंगे। नहीं भाई, मैंने आपके विचार को सुना, और देखिए जो शिकायतें हैं ये हम भी जानना चाह रहे हैं संतोष जी, जो 65 लाख लोग हैं जिनके नाम कटे हैं, क्या उनमें उन वैलिड वोटर को तो नहीं काट दिया गया है? हम अपनी तरफ से राजनीतिक दल, मैंने पहले भी बताया कि हम पूरी अपनी टीम, जनता दल यूनाइटेड की टीम लगी है और हर तरह से वो सर्वेक्षण करी है। हम 243 सीटों पे जहां जहां चुनाव होनी है वहां पे हमारी टीम जा चुकी है और उस तरह की कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब जिनसे जो हंगामा सड़क में कर रहा है, सदन के बाहर कर रहा है, वह कभी भी वैलिड प्लेटफॉर्म पे जाके बातचीत नहीं करेगा। यह चर्चा में बीच में तू मैं करेंगे, सदन के बाहर हंगामा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन एजाज जी इतना भी बता जाइएगा कि क्या तेजस्वी जी ने 2 वोटर आईडी कार्ड बनवाया, और बनवाया तो क्या यह
एक तरह से लोकतंत्र में एक गलत कार्रवाई है कि नहीं, और उनको उनके लिए सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई करेगी। एजाज जी जवाब दीजिएगा। मैं इसका जवाब दे दूं। इसमें आधा नालंदा आ जाएगा मैडम। मैं इसका जवाब दे देती हूँ जी कि जब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठता है तो ये तेजस्वी जी पे ट्रांसफर करते हैं। हम लोग लगातार जो सवाल इलेक्शन कमीशन तेजस्वी यादव जी उसी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उनका दो वोटर आईडी कार्ड जो सामने आ रहे हैं, जो बात चल रही है, वो उसी एसआईआर प्रक्रिया के तहत ही हुआ होगा। और हम लोग जो एसआईआर पे सवाल कर रहे हैं वो तो इलेक्शन कमीशन सुनने को नहीं तैयार है। इलेक्शन कमीशन यही तो कह रहा है कि पार्लियामेंट जिनके में पास डिबेट दो होल्ड करने वोटर को आईडी तैयार कार्ड नहीं हैं या दो जगह वो मतदाता हैं, उनके नाम कटेंगे। वो तो डेटा भी दे रहा है। अगर ऐसा है संतोष जी, अगर ऐसा है तो नाम काटिए ना, इसमें किसने आपको रोका है। लेकिन अगर विपक्ष एसआईआर पे सवाल कर रहा है, अगर विपक्ष इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहा है, अगर विपक्ष पार्लियामेंट में डिबेट करना चाह रहा है, तो आप इस पे क्यों रोक लगा रहे हैं? क्यों नहीं इस पर डिबेट होने दे रहे हैं? क्यों एक बुलेटिन इलेक्शन कमीशन नहीं जारी करती है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से क्या उनको अचीव क्या करना चाहती है, ये सब चीज वो बताएं। विपक्ष को तो नाम डिबेट करने देते हैं। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस पे भी आपत्ति होती है। अगर आप डिबेट ना करने दें, अगर आप डिबेट ना करने दें हम लोग, नीरज जी प्लीज, नीरज जी अपने समय पर हंगामा करते हैं। ये हंगामा नहीं है, ये हम आईना दिखा रहे हैं समाज को कि मोदी की जो ये इलेक्शन कमीशन है ये न ढंग से जवाब देती है और मोदी जी इस पे डिबेट होने नहीं देते। एसआईआर पे हम सवाल करते हैं तो इस पे आप जवाब नहीं देना चाहते। अभी महीने पर समय आप देखिए, आज सिर्फ 3000 आपत्तियां गई है। आप आगे देखिए ये जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, किस बेसिस पे मृत घोषित किए हैं। अगर हम ये सवाल पूछते हैं जो 3000 जो आपत्तियां गई हैं, 3659 जो आपत्तियां गई हैं, वो आपत्तियां किसी के नाम में कुछ प्रॉब्लम है या किसी के पिता का नाम कुछ और हो गया है, इस तरह की भी आपत्तियां हैं उसमें। वो जो 3659 आपत्तियां हैं वो इसलिए नहीं गई हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। संतोष जी, जो आपत्तियां हैं वो तो होंगी और बढ़ती जाएंगी, लेकिन हमारे जो कुछ सवाल थे, जो आपने कहा कि 22 लाख लोगों को मृत घोषित किया गया, क्या सबके मृत्यु प्रमाण पत्र थे? जो इतने सारे लोगों को परमानेंटली शिफ्टेड किया गया, इस वजह से उनके नाम काट दिए गए, किस बेसिस पे उनको परमानेंटली? मुझे लग रहा है कि अजय जी फिजिकल वेरिफिकेशन इसीलिए था, फिजिकल वेरिफिकेशन इसीलिए था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, वहां सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो वहां पर मौजूद नहीं होगा, इसीलिए फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया था घर घर जाकर। कितने बार किया गया? क्या प्रूफ है? और जो परमानेंट शिफ्टेड है वो किस बेसिस पे किया गया? हम इसका जवाब मांगते हैं तो आप अलग सामने आ रहा है ना, जब ये डेटा दिया जा रहा है कि कितने लोगों के पास एक से ज्यादा जगह पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटर आईडी कार्ड है, यानी कि एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है। संतोष जी, इसका जवाब मुझे आपसे नहीं चाहिए, इसका जवाब मुझे नीरज जी से चाहिए, अनुप्रिया जी। ठीक है नीरज जी जवाब दीजिएगा। आपका जवाब लेकर के मैं क्या करूं? अनुप्रिया जी या बीजेपी प्रवक्ता से इसका जवाब है। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जी। ऐसा है कि महागठबंधन का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, यही हाल इनका है। सवाल ये शेर शायरी नहीं नीरज जी, शेर शायरी नहीं, तो मैंने जो सवाल रखे उसके जवाब दीजिए। आप जीत नहीं सकते तो पिच खोदना चाहते हैं साहब। शेर शायरी बंद कीजिए, टाइम नहीं वेस्ट कीजिए लोकतंत्र शेर समाप्त हो शायरी जाए, संवैधानिक संस्थाएं खराब समाप्त हो जाए, संवैधानिक संस्थाओं पर शक पैदा करना, उसके विषय में भ्रम फैलाना, यही तो आपका मंशा रह गया, पेशा रह गया। क्योंकि आपको लोकतंत्र में ही आस्था नहीं है। आप परिवारवादी पार्टी से आती है ना, वंशवादी पार्टी से आती है ना, वहां लोकतंत्र है क्या कहीं कुछ? तो आपको नीरज जी आप शायद भूल रहे हैं कि जो परिवारवाद को आप घसीट रहे हैं, सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में है। और अब तो निशांत कुमार भी आ गए, बची कुछ परिवारवाद की जो कसर बाकी थी, निशांत कुमार जी को भी चेहरे पे ले आएंगे, तो कौन सी परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं? वोट नहीं दे पाएंगे, जिसकी आप लालू के बेटा है, 2 जगह वोट देंगे, दूसरे तरफ पत्थर नहीं चलेगा बिहार में। और जो चंद सवाल मैंने रखे हैं आपके सामने, जो 2-3 सवाल रखे कि परमानेंट लिस्ट कर लिए थे आप बेसिस पे काटा गया, एनडीए की इसका सरकार तो है, आपने जवाब नहीं दिया। अजय जी सुन लीजिए, चुनाव आयोग बढ़िया से काम करता है, बढ़िया से काम करता है चुनाव आयोग। कितने क्या लोग चाहते हैं कि लालू का बेटा है 2 जगह वोट दे और आम आदमी एक जगह वोट दे? ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र है क्या? नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा राजतंत्र।
जवाब दीजिए ना, तो नहीं चलेगा। ठीक है, राजीव जी को स्क्रीन पर लेकर आए। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और राजीव जी, क्या जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, ये जब घर घर गए होंगे तो उन्हें नहीं मालूम लगा होगा कि फला आदमी है ही नहीं इस दुनिया में? वहां के उनके परिवार वालों ने, वहां के जो स्थानीय लोग होंगे, उन्होंने सूचित नहीं किया। अगर किसी ने गलत सूचित किया है तो उसके लिए 1 महीने का समय दिया तो है। शिकायत लेकर आप एक भी नहीं पहुंचे और आप सवाल उठा रहे हैं, दावे कर रहे हैं बड़े बड़े। संतोष जी, मेरी बात को कोई इंटरफेयर ना करे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं, अपने अपने समय पर सभी प्रवक्ता बोलेंगे। नीरज जी, खासकर मैं आपसे अपील कर रहा हूं, यहाँ पे जनता देख रही है और जनता में मतलब हाँ, जनता में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि एक ही पार्टी मतलब कंटिन्यू वहां से सीख कर आई या तोता की तरह बोले जा रही है, बोले जा रही है। तोता फिर ऐसे बोलिएगा तो जवाब मिल जाएगा। अब मेरी बात करिए, मैं बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ने 2024 में जो चुनाव कराया, उन्होंने जिस आधार पे चुनाव कराया, यही वोटर थे। जनवरी में जब इन्होंने रिवीजन लिया तो इन्होंने खुद बताया कि 4.5 लाख लोग मृत पाए गए। ठीक 6 महीने बाद ऐसा क्या महामारी आया कि जुलाई में इन्होंने 22 लाख का आंकड़ा दिया। एक लाइन में उत्तर लीजिएगा इसका मुझसे, एक लाइन में उत्तर लीजिएगा। मुझे लगता है कि इनको नीरज जी थोड़ा संयम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों इतना व्याकुल होने से नहीं है। आप सवाल सुन लीजिए, उसके बाद अपने समय पे आप बोलिए जी। अभी आप ये समझिए कि जिन लोगों का नाम काटा गया है वो आखिर बिहार के जनता हैं। उनको इलेक्शन कमीशन ने कोई एक साइट पे ये बताया कि उनका नाम जो काटा गया है किस आधार पे काटा गया है। इन्होंने जो ऐड किया था यही इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर ऐड किया था, जो इन्होंने आप ही के मीडिया के माध्यम से बताया था कि बिहार में रोहिंग्या और बांग्लादेशी, तो इनको ये भी सार्वजनिक करना होगा लेटर निकालकर कि कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पे पकड़े गए। पहली चीज तो नागरिकता इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। दूसरा ये आप कह रहे हैं कि किस आधार पर काटे गए। आधार मैं बता देता हूं। 22 लाख वोटरों की मृत्यु हो गई इसलिए उनके नाम कटे। 35 लाख दूसरी जगह शिफ्ट हो गए इसलिए नाम कटे। 7 लाख एक से ज्यादा जगह पर उनके नाम पाए गए इसलिए कटे। 1 लाख वोटरों से संपर्क नहीं हुआ इसलिए कटे। और जो 1,20,000 वोटरों ने फॉर्म जमा नहीं किया इसलिए कटे। अब आधार आपको पता लग गया। दूसरा, आपने कहा कि 2024 का चुनाव इसी वोटर लिस्ट पर हुआ, तो ऐसे तो 1952 से फिर वोटर लिस्ट अपडेट नहीं होनी चाहिए थी। 1952 में जो चुनाव हुआ होगा वही वोटर लिस्ट अब तक लेकर चलना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। संतोष जी, मुझे लगता है कि आप किसी पार्टी के तरफ ज्यादा झुकाव की तरफ बात बोल रहे हैं। बिहार की जनता की हो रही है। और इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आप दे रहे हैं, आप भाजपा की तरफ से भी जवाब आप दे रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन का भी जवाब दे रहे हैं और भाजपा की तरफ दे रहे हैं। मैं अपने पक्ष को रख रहा हूं। मेरी पक्ष को जनता तक पहुंचाने का आपका दायित्व है। जब इलेक्शन होगा ना बिहार में, मैं यहीं पर आपसे सवाल पूछता हुआ मिलूंगा, यहीं पर। तो मुझे किसी पार्टी का टिकट नहीं, यही बात मैं बोल रहा हूं कि और मुझे किसी पार्टी नहीं, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि आपको टिकट चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब भी आप रख रहे हैं, भाजपा की तरफ से जवाब भी आप ही रख रहे हैं। तो थोड़ा हम लोग जो मैं जनता का प्रवक्ता हूं, जनता तक इस प्लेटफॉर्म से कोई गलत खबर ना पहुंचे, ये जिम्मेदारी मेरी है। इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो जनता तक निष्पक्ष बताइए ना। मैं तो आपको कब से बोल रहा हूं कि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आप वो देखने को रेडी नहीं है। मैंने अपने जिला अध्यक्ष का लेटर हेड दिखाया, उसको ये फर्जी बता रहे हैं। अब आप समझिए, इस डिबेट पे बैठ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जिस तरीके से ये संबोधित कर रहे हैं, क्या मैं प्रधानमंत्री को भी इस डिबेट पे मैं मतलब ऐसी लैंग्वेज जो ये शब्द यूज करते हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज करूं? आप जनता के बीच में आपकी डिबेट जो है, अपराधी को अपराधी नहीं कहें क्या? अपराधी को अपराधी नहीं कहेंगे क्या? नहीं कहे। इलेक्शन कमीशन पे आप देखिए नीरज जी, अरे आप लोगों को संविधान पे, संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं। अभी आप लोग कहा ना, आप लोग खेल नहीं जीतते, आप आ गए। खेल नहीं जीतते, मैंने उनको कई बार रोका, तो आप पिच खोदने लगते हैं और ये नहीं चलेगा। क्योंकि आपकी भाषा संयमित थी, उनकी भाषा गड़बड़ाई थी, मैंने उनको रोक दिया था। अब आप उन्हीं की लीग पर चलने लगे। सर आप ये पूरा डिबेट देख लो। इन्होंने जितना टाइम लिया है और लोगों का टाइम खराब किया है,
हमारे टाइम पे भी इन्होंने बोला, हमारे आरजेडी प्रवक्ता के टाइम पे भी इन्होंने बोला। तो मैं तो ठीक ही बोल रहा हूं ना कि तोता की तरह रटा कर भेजा जाता है भाजपा से, वहां जाओ और बोलते रहो। आप कर रहे हैं, कुछ है नहीं बोलने के लिए। ऐसे डिबेट थोड़ी होता है, जनता सुन रही है, आपके हिसाब से डिबेट होता है। आपका मन में ठीक बात चल रही है तो डिबेट होता है। आप गलत सही बोलते रहिए, नहीं जल्दी से जवाब दीजिएगा। राजीव जी ने सवाल पूछे, उसके बाद अजय जी आपके पास आ रहा हूं। एक 10 सेकंड का जवाब मुझसे लीजिएगा भाई साहब, राजीव जी की बात का जल्दी से आप दे दीजिएगा। तो 10 सेकंड का जवाब मेरा भी ले लीजिएगा। मैं कहता हूं कि इन्होंने पूछा, अभी 2 बार इन्होंने सवाल पूछा कि पिछले चुनाव में 4.5 लाख मतदाता मृत घोषित किए गए थे, 22 लाख कैसे हो गए? अरे बेवकूफ पार्टी के लोग, आपको ये नहीं पता कि अभी सघन पुनरीक्षण हो रहा है। जी प्लीज इसी भाषा पर उनको आपत्ति, और आप इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बार-बार। डोर टू डोर जाकर के उस समय सर्वे नहीं हुआ था, अभी सघन सर्वे हुआ है, एक एक वोटर की पहचान की जा रही है, तो बातें छल के स्पष्ट रूप से आ रही है। और ये सघन सर्वे हर बार तो नहीं होता, हर बार तो नहीं होता है। ठीक है राजीव जी, आप भी 10 सेकंड में अपनी बात कीजिएगा, उसके बाद अनुप्रिया जी और अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अगर इतना ही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है और बीएलओ घर घर पहुंचा, तो आखिर मृतक लोगों का साइन कर कर यमराज ऊपर से आकर उसको बोले थे आज कि मैं सामने आ रही है ना, उनका नाम कट रहा है, नाम कैसे? तो आप तो बोल रहे हैं एक भी फर्जी नाम रहेगा नहीं, बीच में एक भी फर्जी नाम रहेगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि और एक की तरह रटा के भेजा जाता है कि आप वहां जाकर बोलते रहो, जनता तक बात ही ना पहुंचे। निश्चित रहिए, मतलब आप कंप्लीट बोलते रहिए, जनता तक बात ही नहीं जाए। ठीक है, तू मैं नहीं पढ़ते। मैं तो बोल रहा हूं कि जिनका नाम जी, अनुप्रिया जी अब राजीव जी के सवालों का जवाब आप दे दीजिएगा। नहीं, मैं तो संतोष जी बार बार कह रही हूँ कि राजीव जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, मेरा तो निवेदन है कल सुबह उठे और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं और जो जिनको लगता है कि उनके क्षेत्र के लोगों का नाम कटा, वो लेके जाए इलेक्शन कमीशन के बाद में। हम भी तो जाने कि कौन इन्हीं के वोटर हैं जिनका नाम कट गया है और जो पूरी प्रक्रिया पे है। एक बात बड़ा ताजुब होता है संतोष जी कि भाई जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या महागठबंधन चुनाव जीत जाता है, वहां कहीं कोई फर्जी नहीं होता है, कोई भी मोदी जी का भक्त नहीं होता है, कोई भी एनडीए का कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करता है। वो तो आपको भी नहीं छोड़ते संतोष जी, आपको भी कटघरे में शामिल करते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी करते हैं, वो इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया में कहते हैं। झारखंड में नहीं, राजीव जी दिखाइए, मुझे लगता है कि आप इसको पूरे आप फ्लेक्स बना के दिखा दीजिए कि हमने बनाया कंप्लेन किया है, लेकिन आप लेके जाइएगा मत, आप लिख के लेके मत जाइएगा कि ये व्यक्ति जिंदा है और उसको नाम काट दिया गया, क्योंकि वैसा ऐसी चीजें जब होंगी तो आपके बीएलए भी हैं, उनको कहिए थोड़ा काम करने के लिए आप। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बीएलए इनके पास में नहीं है। कांग्रेस की तो यह स्थिति है जो अपने आप को बड़ा कांग्रेस के पास 17,549 बीएलए हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि इनके पास नहीं है? और ये भी बता दूं कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान इन्होंने कितने परसेंट बीएलए बढ़ाए? 105% इजाफा किया इन्होंने बीएलए का। नहीं, अच्छी बात है, इजाफा करे, थोड़ी अपनी मजबूती की भी इजाफा कर ले कि आरजेडी से भाजपा के कितने बीएलए हैं ये भी बता दीजिए। एक मिनट मैं नीरज जी अपनी बात को कि ये कह दे कि मैं पिछलग्गू बन के नहीं रहूंगा, मैं देश में सबसे बड़ा दल हूं, मैंने 99 पे आउट हुआ हूं और इस बार भी बिहार में जो है कांग्रेस के ही चेहरे होंगे। कल मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिनर पार्टी में थोड़ा तय हो जाएगा और कांग्रेस के लोग भी अपने नेताओं का सम्मान करना सीख जाए। अब कन्हैया से तेजस्वी जी को डर लगता है, पप्पू यादव से तेजस्वी जी को डर लगता है और उस कारण पप्पू यादव को कांग्रेस कहता है कि मेरे पार्टी के नेता नहीं है, लगातार उनको जिम्मेदारी देता है कांग्रेस के बुला के बैठकों में, लेकिन जब बारी आती तो तेजस्वी यादव जी के डर से कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस का कोई चेहरा आके नहीं बोलता है। अरे भाई इतना मंच पे चढ़ने से डर लगता है। से कहती है डरो मत। आपने 2024 ना कांग्रेस पार्टी बोलती है डरो मत। अरे आप तो कहते हैं कि डर जो है वो भाजपा में, अनुप्रिया जी, अच्छी बात कहा अनुप्रिया जी, डर जो है वो भाजपा के नेताओं में होता है। आरजेडी से डरना नहीं है, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है ना वो डरते नहीं है। अपने नेता को मंच पर से चढ़ने जिन्होंने जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी है वो डरते नहीं है। हम लोग माफी वीर नहीं है, हम लोग माफी वीर नहीं है अनुप्रिया जी। राजीव जी आप फुल टॉस में गए उनकी तरफ, वही ये फुल टॉस पे गए आप। वो अभी डेटा निकालेंगे कि कितनी बार राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं किन किन बयानों पर। संतोष जी बस एक नसीहत है कांग्रेस को कि देखिए आपके पारंपरिक सीट पे कहीं आरजेडी आपके कैंडिडेट लिस्ट ना जारी कर दे और आप कहीं कि हम चुनाव में आ रहे हैं दिल्ली से यहाँ आते आते खेला बदल जाएगा। कल ही तय कर लीजिएगा और कह दीजिएगा कि आपके नेताओं को मंच से हटाने के लिए नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता इतना ही तय करते।
मुझे तो अनुप्रिया जी की बातों से जो हंसी आ रही है, सबसे बड़ी पलटू पार्टी आज हंसते बीजेपी के रहिए। साथ, कल आरजेडी के साथ, ये कल किसके साथ रहेगी इसका कोई अता पता ठिकाना नहीं। और ये आंक रही है कि ये पार्टी छोटी है, ये पार्टी छोटी है। आप किस पार्टी के बैसाखी पे लेके चल रही है? कभी बीजेपी आपका बैसाखी बनता है, कभी आरजेडी। एक पार्टी छोड़िए नीतीश कुमार जी की, आप बताइए तेजस्वी यादव अरे हम किस तो- आईडी कार्ड पर वोट इसके बाद मैं आपके ही देंगे, फर्जी पास आ रहा वाले हूं। पर या सही वाले पर? और अब पता नहीं अब ये किन किन के साथ ये अलट पलट करने वाले हैं। और संतोष जी, इतने विद्वान प्रवक्ता जेडीयू बीजेपी के, आप क्यों इन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं? जिनके बिहाफ में आप जवाब देने लग जाते हैं, बहुत विद्वान है ये, खुद अपने आप को मोर्चा संभाल सकते हैं, लेकिन लगता है शायद आपको विश्वास नहीं होती है इनके ऊपर। कई बार मुझे ऐसा लगता है जया जी, जब तक आप इस पर आरोप बीजेपी न का लगा लें पक्ष तो मुझे रखने लगता है कि जाएंगे, शायद मैंने आप डिबेट इनकी अच्छी तरफ नहीं से की। बोलने लग जाते हैं। अब आपने संतोष जी, बैकिंग अब आपने जो मुझे सर्टिफिकेट दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी बात और जनता के सवाल अच्छे से रखने में कामयाब रहा। संतोष जी, संतोष जी, और मैं बता लालटेन दूं, और की मैं लौ बता तक दूं एक बुझी, चीज। हम और लोगों लालटेन ने की खुद लौ को सवाल जब पूछे हवा थे, चाहिए थी आप तो नीतीश कुमार जी के शांत सामने रहे। नतमस्तक आपको हो गए। आपके स्पेस में किसी ने नतमस्तक किसी हो ने गए आपको कि हमें बीच में भैया, रोका नहीं। चाचा जी, शांत रहे, शांत हमें रहे, हमारे अनुप्रिया जी। लालटेन पे जो पुलिस दाग है को शांत करें इन लोगों और को। उसको आगे अनुप्रिया जी, बढ़ाने एक के लिए मिनट, नीतीश कुमार जी को सुन लेते हैं। नीतीश कुमार जी कुमार की- जी शेर शायरी करने लगते हैं और अब टॉपिक से डाइवर्ट होने लगते हैं जी। और जब दूसरे की बारी आती है तो ये डिस्टर्ब करने लगते हैं। जी, जी, मैंने अपनी इनको बात 4 रखिएगा। सवाल पूछे थे, उसका जवाब भी इन लोगों ने नहीं दिया। किस बेसिस पे मृत घोषित किया, क्या डॉक्यूमेंट मिले, परमानेंटली शिफ्टेड के क्या डॉक्यूमेंट मिले, मैं तो यही बस पूछ रही हूँ, इसका जवाब दोनों में से कोई नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लग रहा है नीरज जी ने और अनुप्रिया जी ने दोनों ने आपको समझाया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन में जब हम घर घर पहुंचे तो ये जानकारी हो जाती है कि कौन क्या है। ठीक है, फिर भी नीरज जी, बोल आप रहे हैं ना, समय बहुत ये कम है तो नीरज जी, यहाँ 30 पे सेकंड बोल में रहे अपनी हैं, बात को कुछ भी रखिएगा। बोल सकते हैं ये लोग, तो कुछ भी बोल सकते हैं। एक डिबेट तो करवा नहीं सकती है इनकी अब पार्टी एजिया पार्लियामेंट जी हाउस सुन में। लीजिए, ये लोग तो कुछ भी एजिया बोल जी सकते हैं। सुन लीजिए, इनके वरना फिर बातों आपकी पे, आवाज इनके दबेगी तो बातों मुझ पर पे ब्लेम किसी करेंगे। को आप सुन यकीन लीजिए, नहीं है। आप तब तो रहने की आपको बैकिंग देना चुनाव पड़ता है आयोग ने इनके बातों को। सुन लीजिए एजिया जी, अरे आपके बातों अरे को तो एजिया जी राजनीति सुन से लीजिए, आपको मत भी व्याकुल विश्वास होइए, नहीं है। सुन लीजिए। आपके सपोर्ट में फिर अरे 4 लाइन कोई लाभ बोलेंगे। नहीं होने वाला आपकी बिहार में, बातों आपको को, इस आप बार लोग दोनों क्यों की व्याकुल बातों हो पे रही है? credibility, 25 के संतोष जी नीचे को भी रहिएगा, विश्वास नहीं है आपके पूरा बातों पे। महागठबंधन मिला तुरंत के बैकिंग लिए रेडी हो एकदम जाएंगे। व्याकुल होने की संतोष जरूरत जी, नहीं है। कोई संतोष व्याकुल जी, नहीं राजीव जी आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं संतोष आपके जी, पास। बातों राजीव जी में, इसके बाद आ रहा हूं। आपकी बातों और में सुन कोई लीजिए। दम नहीं है, नीरज जी, ना जल्दी से रखिएगा, सच्चाई समय है, बहुत ये कम ना है। अभी कुछ। कांग्रेस के अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे माफी वीर साहब, इनके राहुल गांधी जी ने सर, इंदिरा माफी वीर गांधी पर और नहीं कर रहे हैं नेहरू के डिबेट, हर टॉपिक टॉपिक पर। के लिए लगातार रोज माफी मांगते हैं। और नेहरू जी ने नावारिया साहब में माफी मांगा था, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इनके नेहरू इतिहास के नावारिया पन्नों साहब में आरएसएस थोड़ा दर्ज नहीं पढ़ना है। चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, इतिहास के माफी वीर पन्नों का में करने के पहले। आरएसएस का और नाम मेरा दर्ज सवाल नहीं ये है। है साहब कि चुनाव आयोग इन्होंने आजादी में कोई योगदान वोटर नहीं लिस्ट दिया का है। ड्राफ्ट ये मैं सभी ठोक पार्टी बजा को के बोल सौंपा सकता हूं है, इस मंच तो से। एक भी आपत्ति दर्ज नहीं करते, एक भी उससे वोटर को लाके ये खड़ा नहीं करते, सिर्फ बयानवीर बनते हैं और जनता में भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना छोड़िए साहब। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भांति अगर कहीं लगता है कि ह्यूमन एरर से कुछ हुआ है तो उसको आप चुनाव आयोग को कंप्लेंट करिए, उस नाम को जुर्माइए, तब जनता भी जुड़ेगी आपसे। भाजपा जदयू इस काम को लगातार ठीक है, कर राजीव रही है। जी। अगर किसी ह्यूमन एरर से या कोई बाहर थे छूट गया और उनका हम लोग जुड़वा रहे हैं, प्रवचन- आप भी करवाइए, ना कि सिर्फ मैं बोलूं बयानबाजी संतोष जी, करिए। अगर राजीव समय जी, देखो, मैं आपका समय। जब प्रवचन दे रहे हैं जल्दी से रखिएगा अपनी बात, उसके बाद अनुप्रिया जी को संतोष पास आ रहा हूं। जी, जल्दी से मैं तुरंत खत्म करता हूं। संतोष जी, ये वही सरकार है जिसने 71 करोड़ लूट लिया। ये वही कहाँ सरकार, 71 ये करोड़ वो- लूट लिया देखिए साहब? देखिए उसका कितना मिर्च हिसाब लगता है, देने में बहुत विलंब हुआ। मिर्च लगती है लूट इनको। नहीं जैसे लिया ही गया, मैं नहीं, point गलत पे आऊं, बात क्यों इनको बोलते मिर्च हैं? लगेगी। ये उसका देखिए, हिसाब देने में मेरे विलंब समय पे हुआ बोलने और ही नहीं विलंब देते। नीरज जी, पहली प्लीज, बार नहीं वही हुआ है। सरकार है हर सरकार जिनके में, पर- हर राज्य में ये होता है, वही सरकार है विलंब होता है, जिसके विलंब हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार मेडिकल उसका जवाब कॉलेज दे को रही हड़प है, लिया। जवाब और दे ये रही है। वही अरे सरकार उसमें है आपके जिसने 65 हड़प लिया तो लाख उसमें कांग्रेस की मतदाताओं सरकार को थी, चुनाव क्यों नहीं आयोग कार्रवाई की की? तरफ लूट लिया। चौथी बयानबाजी जिसमें आप हड़प अनुप्रिया लिया, जी, अनुप्रिया उसमें जी, कांग्रेस और लालू की अनुप्रिया सरकार थी। जी, बाकी क्यों सभी नहीं कार्रवाई वक्ताओं की साहब? आवाज कम, अनुप्रिया जी। खोखली जी। बयानबाजी, तो झूठी जी, बयानबाजी, मैं कहना चाहूंगी दम तो कुछ कि है नहीं, देखिए, खाली बस 90 बयानवीर से बन जाना है। 2005 का शासनकाल तो इतना खराब था कि आप चर्चा नहीं कर पाते हैं। तो शुक्र मनाइए नीतीश कुमार जी को, जो आपने 17 महीने का जो आप ढिंडोरा पीटते चलते हैं कि 17 महीने में हमने यह किया वो किया। शुक्र मनाइए नीतीश कुमार जी का एक आपका मैडम, वो छत्र तो छाया रहा असचेत कि आपको अवस्था में है। मिला। अरे राजीव जी बात बोलिए, आप सचेत अचेत पूरे तरह से बिहार में हो
गए 90 के बाद में कि पिछलक्कू बन के घूम रहे हैं। अपनी स्थिति पे देख लीजिए, उसका नीतीश कुमार जी का बोलेगा। नीतीश कुमार जी ने कार्य ने तो आपको चेतना क्या अर्ध 20 साल तो 20 साल से तो आप ही हैं। लगातार हो रही 71,000 करोड़ का तो क्रेडिट ले लीजिए जो खा कर बैठे हैं। 20 साल से तो आप ही हैं सत्ता में, उड़ा दी है। 20 साल से सत्ता में आप हैं, ये तो क्रेडिट लीजिए कि 71,000 करोड़ आपने गबन कर गया। अरे आप ये तो लीजिए। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल वही कि एसआईआर पर अगर शिकायत है तो फिर चुनाव आयोग तक जाते क्यों नहीं है भाई। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।